जय महाकाली माता की। पुराणों में वर्णित हर कथा केवल एक घटना नहीं होती, बल्कि वह हमें जीवन, भक्ति और शक्तियों के गहन रहस्य से परिचित कराती है। कालिका पुराण भाग 2 की अद्भुत यात्रा में हम जानेंगे सती की कठिन तपस्या, भगवान शिव और सती का दिव्य मिलन और दक्ष यज्ञ का भयावह प्रसंग, सती का देह त्याग, शिव का रुद्र रूप और अंत शक्तिपीठों की स्थापना की। वो अनमोल कथा जिसने सृष्टि के संतुलन को नए सिरे से स्थापित किया। आइए शुरू करते हैं पवित्र कथा को, जहां शक्ति और शिव का मिलन केवल एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि संपूर्ण जगत के कल्याण का आधार बनता है। यह कथा उस समय की है जब भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे और समस्त सृष्टि उनके योग बल से प्रभावित थी। देवतागण चिंतित थे कि बिना शिव और शक्ति के मिलन के सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा और तारकासुर जैसे राक्षसों का वध असंभव होगा। एक, सती का जन्म और शिव से मिलन। सृष्टि के कल्याण के लिए आदिशक्ति ने स्वयं दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में जन्म लेने का निश्चय किया। यही कन्या सती कहलाई। बाल्यकाल से ही सती ने शिव को अपने पति रूप में पाने का दृढ़ संकल्प कर लिया। दक्ष ने उन्हें हर प्रकार से रोका, क्योंकि वह शिव को एक श्मशानवासी, भस्म लपेटने वाला और अमंगलकारी मानते थे। सती ने अपने पिता के विरोध के बावजूद कठोर तपस्या की। उन्होंने जल, वायु और अन्न का त्याग कर दिया, केवल शिव के नाम का जाप किया। अंततः शिव उनके तप से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस पर दक्ष बहुत क्रोधित हुए, लेकिन देवताओं के आग्रह पर उन्हें अनिच्छा से विवाह की अनुमति देनी पड़ी। 2, दक्ष का अहंकार और महायज्ञ। दक्ष प्रजापति का अहंकार दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। उन्हें लगने लगा था कि वह सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने एक विशाल यज्ञ, बृहस्पतिसव का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं, ऋषियों और मुनियों को आमंत्रित किया। सती का आत्मदाह। जब सती को यह बात पता चली कि उनके पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है, तो उनके मन में अपने मायके जाने की तीव्र इच्छा जागी। उन्होंने शिव से कहा कि बिना बुलाए भी बेटी को पिता के घर जाने का अधिकार होता है। शिव ने उन्हें बहुत समझाया कि जहां सम्मान न मिले वहां नहीं जाना चाहिए, विशेषकर जब उनके पति का ही अपमान किया गया हो। पर सती अपनी माता और बहनों से मिलने की आतुरता में नहीं रुकी। सती बिना आमंत्रण के अपने पिता के यज्ञ स्थल पर पहुंची। वहां किसी ने उनका आदर नहीं किया। उन्होंने देखा कि यज्ञ में शिव के लिए कोई भाग, आहुति नहीं निकाला गया है। जब उन्होंने दक्ष से इसका कारण पूछा, तो दक्ष ने भरी सभा में शिव का घोर अपमान किया। सती अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर सकी। वह अपने पिता के अहंकार और कर्म पर दुखी हुई। उस अपमान की अग्नि में जलकर सती ने वहीं योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अगले जन्म में वह ऐसे पिता के घर जन्म नहीं लेंगी। 4, शिव का रौद्र रूप और यज्ञ का विनाश। जब भगवान शिव को अपनी प्रिया सती के आत्मदाह का समाचार मिला, तो उनका क्रोध प्रलयंकारी हो उठा। उनका तीसरा नेत्र खुल गया और उनके मस्तक से एक भयंकर वीर का जन्म हुआ, जो वीरभद्र कहलाया। शिव ने अपने गणों के साथ वीरभद्र को आज्ञा दी कि वे तुरंत जाकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दें और दक्ष को दंडित करें। वीरभद्र ने पलक झपकते ही यज्ञ स्थल पर पहुंचकर हाहाकार मचा दिया। उन्होंने यज्ञ की वेदी को तोड़ दिया, देवताओं को मार भगाया और दक्ष का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। बाद में देवताओं के प्रार्थना करने पर शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने दक्ष को क्षमा कर दिया और वीरभद्र को आज्ञा दी कि वे दक्ष के धड़ पर एक बकरे का सिर लगाकर उन्हें पुनर्जीवित कर दें, ताकि वह अपनी गलती का पश्चाताप कर सकें।
5 शक्ति पीठों की स्थापना। सती के शरीर त्याग के बाद भी शिव का दुख कम नहीं हुआ। वह सती के भस्म हो चुके शरीर को अपने कंधे पर लेकर ब्रह्मांड में विक्षिप्त होकर घूमने लगे। उनके इस कृत्य से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा और प्रलय की आशंका बढ़ गई। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग किया और सती के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। ये टुकड़े जहां जहां गिरे वे पवित्र स्थल बन गए, जिन्हें शक्ति पीठ कहा गया। कालिका पुराण इन शक्ति पीठों और विशेषकर कामाख्या शक्ति पीठ, जहां सती की योनि गिरी थी, के महत्व और वहां के अनुष्ठानों का विस्तार से वर्णन करता है। हर शक्ति पीठ पर देवी के अलग अलग रूप की पूजा की जाती है। कथा का सार। यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि शिव और शक्ति के अविनाशी प्रेम, अहंकार के विनाशकारी परिणाम और देवी के परम शक्तिमान रूप को दर्शाती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि आत्मसम्मान सर्वोपरि है और जहां अनादर हो वहां रुकना नहीं चाहिए। यह कथा अंतः शक्ति पीठों के माध्यम से देवी की पूजा और महत्व को स्थापित करती है।